फ्यूचर डॉक्टर्स, मुझे पता है कि नीट इतना इजी नहीं है। अगर इतना इजी नीट होता ना तो सारे लोग नीट क्वालिफाई कर चुके होते। मैं समझती हूँ ये बहुत हार्ड है। हार्ड के साथ साथ आपको अपने गोल पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है, डाइवर्ट नहीं होना है। और आप, मैं समझ रही हूँ कि लोग आपको टॉन्ट करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलते होंगे, लेकिन आपको उन पर फोकस नहीं करना है। आपका वो लोग टारगेट नहीं है, आपका टारगेट जो है वो एप्रॉन है। आपको एप्रॉन पे फोकस करना है। मुझे एक भजन का लाइन है जो बहुत ही पसंद है कि लाखों दुख सहे मुख से गोविंद कहे। कहने का मतलब है कि आप कितना भी दुख में हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, आप कर रहे हो, फिर भी आपके अंदर निगेटिविटी है, नहीं कर पा रहे हैं, थक जा रहे हैं, बस हरि राम यही जपो, आप जय श्री राम बोलो और चुपचाप पढ़ाई करो। आप एक बात याद रखना, मेहनत कभी भी निष्फल नहीं होती है। आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा, और कोई अदर ऑप्शन नहीं है। भगवान भी कहते हैं कि तू मेहनत कर, मैं तुझे दूंगा ना, जो तेरे हक का है वो तो मैं तुझे दूंगा, जो तेरे हक का नहीं है तू मेहनत करेगा तो मैं वो भी दूंगा। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, किसी की बातों को नहीं सुनना है, सिर्फ और सिर्फ खुद पे बिलीव रखना है कि कर सकता हूँ। जब कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, और जब ये क्यों का जवाब मिल गया तो ज़रूर हो जाएगा। नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं, और ना किसी से ना 18 घंटा और 22 घंटा पढ़ाई हो सकता है, और उतना देर पढ़ना भी नहीं है यार। इतना देर कौन पढ़ता है? 22 घंटे कोई पढ़ सकता है क्या? पागल हो जाएगा आदमी इतना देर बैठ करके पढ़ेगा तो। मैटर ये नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि आप कितने घंटे में कितना पढ़ते हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 22 घंटा भी पढ़ते हैं तो सिर्फ 4 लाइन याद करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में ही 4-5 बुक निपटा देते हैं। तो आपकी कैपेबिलिटीज़ पे फोकस करो, आप किसी का देख करके ना उसको कॉपी मत करो। आप अपने अंदर जो शक्तियाँ हैं ना उसको पहचानो कि आप क्या कर सकते हो। और मैं जानती हूँ कि जो नीट की तैयारी कर रहा है ना वो बहुत कुछ कर सकता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डॉक्टर बनना जो उनके लिए सपना ही नहीं, वो ज़िंदगी है। और कुछ ऐसे भी नीट एस्पिरेंट्स है जो लाखों बच्चों दे रहे हैं तो भीड़ में घुस गए हैं, भीड़ का हिस्सा है। तो हमें वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें जी जान लगा देना है एप्रॉन के लिए। मैं भी पढ़ती हूँ, मुझसे भी नहीं होता है, कभी कभार लगता है कि क्विट कर दो, बट क्विट नहीं करना होता है। क्योंकि जब हमें क्विट करने का सोच दिमाग में आता है तो फिर ये भी सोचना होता है कि फिर शुरू ही क्यों किया था, नहीं करना था ना शुरू जब नहीं हो पा रहा था तो। लेकिन जब शुरू कर दिया तो फिर उसको एंड तक भी तो पहुँचाना है, नहीं तो क्या लोग कहेंगे फ्यूचर में कि फेलियर था। यार मेरे से भी नहीं हो पाता है, ऐसे थोड़ी है कि मैं परफेक्ट हूँ या मेरे से हो जाता है। मेहनत करनी पड़ती है ना, अपने कहते हैं कि संकल्प को दृढ़ निश्चय के साथ पूरा करना होता है। तो मेरे अंदर भी है कि मुझे भी करना है, आपको भी करना है, हमें मिल करके करना होता है। अपने लिए ना सही, माँ बाप के लिए तो करना होता है ना। अब बचपन से माँ बाप आपको इतना पढ़ाया है, आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको रिटर्न करो। और यही सोच रखना चाहिए। जो ये सोच रखते हैं ना कि हमें माँ बाप के लिए कुछ करना है, तो वो कभी भी डाइवर्ट नहीं होते। डाइवर्ट वही होते हैं ना जिनको माँ बाप की फ़िक्र नहीं होती है और जिनको सिर्फ और सिर्फ फोकस मतलब शो ऑफ करना होता है। मैं भी नहीं कर पाती हूँ यार, मैं भी थक जाती हूँ, मुझे भी लगता है यार क्या करना है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो जनरली मुझे ना भक्ति वाली वीडियोस देखना बहुत पसंद है। तो एक बार ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं माता जी को कि माता जी मैंने क्विट कर रहा हूँ, मैं अपना ना काम वाम नहीं करूँगा। तो देन माता जी ने कहा कि क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब सबका काम डिवाइड है तो ये सारे काम महादेव क्यों करते हैं? तो ब्रह्मा जी ने ये जब माता जी से पूछा तो माता जी ने कहा कि अरे ऐसा क्या कर दिया महादेव ने? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जिसको वरदान देता हूँ कि तुम्हें मैं ये चीज़ दूंगा वो मैं दे देता हूँ, लेकिन जो जिसकी किस्मत में नहीं है वो भी महादेव देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपके भाग्य का है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आपके भाग्य का नहीं भी है ना वो महादेव देंगे आपको। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दीजिए और माँ बाप को खुश रखिए। मैंने अपने पूरे जर्नी में और लाइफ में एक चीज़ नोटिस की है कि अगर आप माँ बाप को खुश रखते हो, आप उनके फेवर में सारी चीज़ें करते हो, उनके लिए आपकी नीयत अच्छी होती है, कोई भी मतलब ख़राब चीज़ें नहीं होती जिससे माँ बाप को दुखी होना, तो भगवान भी ना आपको बैक सपोर्ट दे करके ना पुश करते हैं कि बेटा तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हारे माँ बाप का सपना पूरा करने में मदद करूँगा। तो आप अपने माँ बाप के लिए आप कितना भी थको, बस ये 6 महीना तो थकना है यार, थक लो। अब बस 6 महीना थक लो, उसके बाद देखो माँ बाप के चेहरे की खुशी, आपके चेहरे की खुशी, आपकी कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है यार। बस पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। इधर उधर कोई काम नहीं देने वाला है, सिर्फ और सिर्फ माँ बाप काम देते हैं।
तो माँ बाप पे फोकस करो, उनके सपनों पे फोकस करो और महादेव जो है ना आपको कामयाबी दिलाएंगे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। महादेव ब्लेस यू ऑल, फ्रेशर्स एज वेल एज ड्रॉपर्स।